आपके खाते में 2100 रुपया महीना डाले जाएंगे। कितने डाले जाएंगे? 2100 रुपया आपके खाते में आएंगे। मेरे बहनों, आपकी जिंदगी बदलना है। ये लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। आपके समय चलाई योजना और रक्षाबंधन आ रहा है, हम 3000 रुपया महीना लाडली बहनों को भी देते जाएंगे, कोई संकोच होने वाला नहीं। एक एक योजना है जन कल्याण की जो आपने जारी रखी है, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी में धनराशि दी जाएगी। हर महीने की 11 तारीख को बहनों के खाते में पैसे डाले जाएंगे। कितनी तारीख को? 11 तारीख को। 500 रुपया में गैस सिलेंडर और 2 त्योहार में फ्री। और एक बात और सुन लेना मेरी बहन, शहर में भी और गांव में भी, ग्रामीण क्षेत्र का मंत्री भी, ग्रामीण विकास में हूं। हर गरीब बहनें, हर गरीब भाई बहन जो कच्चे घरों में रहते हैं, उनके पक्के घर होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, कौन कौन कच्चे घर में रह रहे? हाथ उठा लो। बहुत से। तो सुन लो, कैबिनेट ने पास कर दिया है, मोदी जी का संकल्प है, जितने गरीब हैं कच्चे घरों में रहने वाले, चाहे गांव में रहते हो, शहरों में रहते हो, उनको पक्का मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे। गांव वाले मंत्री तो हम ही हैं, और शहर में अलग बनेंगे। संजय सेठ बैठे हुए, जीतू चरण जी, सूची बनवा लो कौन कौन बहनें कच्चे घर में रहती है, सर्वे करके सबके पक्के मकान बनाए जाएंगे। अरे बड़ा बंगला ना हो, छोटा तो बन जाए जिसमें बच्चों के साथ सर्दी गर्मी बरसात में आराम से और सुखपूर्वक रह सके, छोटा तो बन जाए। नमस्कार लाडली बहनों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। रक्षाबंधन में आपके सभी शिवराज और मोहन यादव जी के द्वारा 3000 रुपए और 2100 रुपए जारी किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव जी के द्वारा बताया गया है। और लाडली आवास की किस्त भी सभी को रक्षाबंधन के उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में शिवराज सिंह चौहान जारी करेंगे। और मोहन यादव जी भी शायद रक्षाबंधन की तारीख के पहले ही तीसरा चरण का फॉर्म भर दें। तो सभी लाडली बहनों को, मध्य प्रदेश में रहने वाली के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। और लाडली बहनों को एक एक योजना है जन कल्याण की जो आपने जारी रखी है, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी में धनराशि दी जाएगी। एक भी योजना जिस प्रकार से बहनों के लिए आपने सपना देखा है, सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि। और इतना ही नहीं, बेचारे हमारे अपने लिए कांग्रेस के लोग कहते, मुझे बेचारा इसलिए कहना पड़ता है कि वो भूल जाते हैं कि उनके समय होता क्या था। उनके समय सड़कें, बिजली, पानी सब दूर बंटा ढार, इसलिए बंटा ढार के खिलाफ हमारी पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी। और आज वो हमारे से बोलते हैं कि हम राज्य की बेहतरी के लिए बात करेंगे। अरे भैया, जब तुम्हारी सरकार थी सारे पट्टिए उलाल तुम्हारे टाइम हुए, इसलिए दया आती है तुम्हारे वचन के ऊपर। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज बदलते दौर में भारत कहां से कहां चला गया। मैं आज अपने बीच में, हमारे मित्र यहां नगरपालिका के प्रिंस ने भी कुछ मांगे की है। आपने अलग अलग प्रकार से जितनी कामों की बात कर दी, नवीन कार्यालय भवन, कोतवाली का निर्माण, पता नहीं क्या क्या मांगा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ बैठ करके हम 50 करोड़ रुपया आपकी सीहोर नगरपालिका को देने की घोषणा करते हैं। जब 50 करोड़ दे रहे तो लगना तो चाहिए भैया, ये हमारे जितने निर्माण कार्य बताए हैं। इसके साथ साथ अभी हमारे बीच विधायक जी ने भी कोई बात कही, इच्छावर के विधायक जी ने भी कही कि नर्मदा के माध्यम से खेतों में पानी देने के लिए तो हमने संकल्प लिया है कि लगातार जो भी खेत सूखे रहेंगे वहां तक सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, नर्मदा के क्षेत्र में, आपके इस इलाके में जो जो इलाका बचेगा, नर्मदा भी और पीकेसी का भी लाभ आपको मिलने वाला है। दोनों नदी जोड़ो अभियान के आधार पर जहां भी जरूरत होगी सब दूर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी दिया जाएगा। किसानों को पानी तो चाहिए, और क्या चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के लिए। हमको नहीं मालूम कि वो सोने, लोहा से छू जाए पारस तो सोना हो जाता है, लेकिन ये बात तो पक्की है, मैं भी किसान हूं, भाई साहब भी किसान है, हमारे खेतों को पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, ये तो पक्की बात है। इसलिए खेत खाली रहे, अगर उनको पानी मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम सारी दूर इरिगेटेड एरिया बढ़ाने वाले हैं। आज मैं कुछ घोषणाएं भी करता हूं जो मुझे बताएगा। इंदौर नाका से स्टेशन ब्रिज तक वाया गणेश मंदिर, शुगर फैक्ट्री चौराया, लूनिया चौराया, रेलवे ब्रिज तक 4 लेन सीसी रोड के साथ ये निर्माण की मांग लगभग 4 किलोमीटर के लिए की गई है। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें, ये रोड भी बनाया जाएगा। आपने कहा एक कॉलेज श्यामपुर में नया कॉलेज मांगा है, जोरदार अभिनंदन करें, युवा विद्यार्थियों के लिए कॉलेज देने की भी
योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। उतने प्रकार का अच्छा भवन आपको बनाने की यही से घोषणा करता हूं और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शिवराज सिंह जी भाई साहब ने इशारा भी किया है कि अभी तो आपकी ये 3-3.5 साल है, लगातार सरकार के माध्यम से ऐसे विकास के बहुत सारे काम आपने पूरी सूची दी है। मैं पूरी सूची की घोषणा यहीं से कर देता हूं, बजाय नाम पढ़ने की। जो जो आपने मांगा सभी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन कर रहे हमारे यहाँ के विधायक सुदेश राय जी के लिए और पूरे मंच के लिए। एक बार फिर मैं सीहोर के लिए दोबारा बोलना चाहूंगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार को लेकर के विकास का संकल्प लिया है और हमारी सरकार बनी है, विकास के मामले में महिला, युवा, किसान, गरीब सबकी जिंदगी बढ़िया से बढ़िया करने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसलिए एक नहीं, दो नहीं। और आपने गीता भवन की बात कही, अरे गोपाल कृष्ण के लिए भगवान राम का मंदिर अब धूमधाम से बन गया, बोला भगवान जय जय श्री राम। तो गोपाल कृष्ण के लिए गीता भवन की क्या दिक्कत आएगी? हमने तय किया हर नगरीय निकाय के अंदर जहां जहां भी गीता भवन के आधार पर जैसे टाउन हॉल बनते थे उसी प्रकार से गीता भवन बनाए जाएंगे। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, आपके भवन के लिए जो राशि लगेगी वो भी देने की घोषणा करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा की दया से गीता वो पवित्र ग्रंथ है जिसके आधार पर दुनिया ने हमारे अपने ग्रंथों के आधार पर हमारी सनातन धर्म की अच्छाइयों की सीख मिली है। आज बदलते दौर में मोदी जी के नेतृत्व में सभी देवस्थानों में एक से बढ़कर एक, यहां तो सलकनपुर वाली मैया भी है भाई साहब, मेडिकल कॉलेज भी बुधनी में है। जियोर जिला तो कितना सौभाग्यशाली है, कितने प्रकार के काम चल रहे हैं। लगभग 113 करोड़ के काम तो यही लोकार्पित हो रहे हैं। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने के बाद सीहोर, विदिशा। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। बहुत आगे जाएगा। इसलिए नगर निगम की बात कही है प्रिंस साहब ने, पूरा मेट्रोपॉलिटन के माध्यम से, केवल नगर निगम में नहीं पूरा क्षेत्र अद्भुत रूप से बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर के। भविष्य के आधार पर ये तो राजधानी है, इसलिए इस राजधानी के अंदर जो हो सकता है वो सब करेंगे। और भोपाल खसक के अब तो सीहोर तक आ गया, अकेला सीहोर नहीं रह गया, अब तो भोपाल उसका हिस्सा हो गया और भोपाल राजधानी है। ऐसे में आने वाले समय में हम सबको विकास का और बड़ा सोच रखना पड़ेगा, बड़ी प्लानिंग रखना पड़ेगी। उस बड़ी प्लानिंग की तैयारी के लिए हमको कई प्रकार के सुझाव भी लेना पड़ेंगे और कई प्रकार के विकास के मापदंड बनाने पड़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के विकास के मामले में तैयार हो जाए। तो भाई साहब ने कहा था, इसलिए मैं भी बोलता हूं, विकास के लिए जो जो तैयार है दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके। मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपया तो मोदी जी भेजेंगे पीएम आवास के, और 1 लाख रुपया हमारी झारखंड की भाजपा की सरकार घर को सजाने संवारने के लिए और देगी, ताकि सुविधा युक्त घर बन सके और हमारे बच्चे घरों में रह सके। अरे ये बताओ, बालू यहां मिलती है क्या? अरे मकान बनाने बालू मिलती है क्या? बालू कहां जा रही है? अरे बालू कौन ले जा रहा है? हेमंत सोरेन, उनकी खानदान, उनकी पार्टी के लोग बालू लूट रहे हैं। यहां से बांग्लादेश तक बालू भेजी जा रही है और रांची में बालू बाल्टी में बिक रही है। ये भी है कई प्रदेश में देखा बालू बाल्टी में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लुटेरों को नहीं छोड़ेगी। ऐसी लूट मचाइएगी तो सब खा जाते हैं, बालू खा जाए, पत्थर खा जाए, कोयला खा जाए, मनरेगा का पैसा खा गए, गरीबों का अनाज खा गए, मोदी जी ने भेजा था ये खा गए। नल जल के पैसा में भाषण दे रहे थे अभी संजय जी से, जल जीवन मिशन के पैसा खा गए, ये सब खा गए। लेकिन इनके टेंटवे में हाथ डाल के पैसा निकाला जाएगा और फिर गरीबों तक पहुंचाया जाएगा, चिंता मत करना। और मकान बनाने के लिए बालू सबको फ्री में दिया जाएगा, फ्री में। अरे मिलना चाहिए कि नहीं? योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। ये बालू बोलेगा बात, ये भगवान की दी हुई बालू भाजपा की सरकार फ्री में देगी मकान बनाने के लिए, चिंता मत करना। राम की चिड़ैया राम कोई खेत, फावड़ी चिड़ैया भर भर आए। क्या हेमंत ने कभी दिया? कांग्रेस ने कभी दिया? राहुल बाबा भी कल आए थे। अब उनको ये तो पता है नहीं कि धान की बालें ऐसी लगती कि ऐसी लगती है, और बात खेती की करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं। ये लोग कभी नहीं करेंगे। मकान